मिठाई बांटने का समय आ चुका है, लड्डू बांटने की कीजिए तैयारी। जी हाँ मित्रों, बहुत ही बड़ी खुशखबरी निकलकर सामने आ रही है कि 14 अगस्त 2023 के दिन सावन अधिक मास का छठा सोमवार पड़ रहा है। और मित्रों, इस दिन 3 विशेष खास और अद्भुत महासंयोग बन रहे हैं। सबसे पहला योग तो सावन के छठे सोमवार के दिन ही सावन की शिवरात्रि पड़ रही है। दोस्तों, आप सभी को पता ही होगा कि सावन महीने की चतुर्दशी तिथि के दिन शिवरात्रि मनाई जाती है। और अद्भुत इस बार संयोग क्या बना है कि सोमवार और शिवरात्रि दोनों एक ही दिन है। दूसरा, इस दिन स्वार्थ सिद्धि योग बन रहा है और तीसरा सिद्धि योग भी बन रहा है। तो तीन अद्भुत महासंयोग के अवसर पर 5 राशियां ऐसी है जिनके ऊपर प्रभु श्री भगवान भोलेनाथ जी की विशेष रूप से कृपा होने वाली है, उनका भाग्य उदय होने वाला है। तो एक एक करते हुए जान लेते हैं सभी भाग्यशाली राशियों की तरफ। और उसके अलावा सावन के इस छठे सोमवार और शिवरात्रि के महा अवसर पर किस तरह से भगवान भोलेनाथ जी की पूजा अर्चना करनी चाहिए, भगवान भोलेनाथ को क्या चीज अपन अर्पित करें जिससे अपने जीवन में जो परेशानियां, जो दुख और तकलीफ चल रही है उनका सुधार हो, पूरी जानकारी अपन इस वीडियो में जानने वाले हैं। ऐसे में वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। और हाँ मित्रों, वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखते हुए वीडियो को अपने मित्रों के साथ फेसबुक पर जरूर शेयर कर दीजिए, ताकि काम की जानकारी का जो अपडेट है ना वो सभी लोगों को मिल सके। सावन के छठे सोमवार के दिन चतुर्दशी यानी कि सावन की शिवरात्रि होने के कारण इस सोमवार का महत्व कई गुना बढ़ चुका है। और मित्रों, 150 साल बाद इतिहास में ऐसा महासंयोग आया है कि अधिक मास की शिवरात्रि और सोमवार के साथ ही स्वार्थ सिद्धि योग का भाव एक साथ एक ही भाव में बन रहा है। इस दिन सच्चे मन से जो भी व्यक्ति भगवान भोलेनाथ जी की पूजा अर्चना करता है या दान पुण्य करता है ना, तो उसको 100 गुना तक विशेष फल की प्राप्ति होती है। तो चलिए जान लेते हैं इस बार सावन की शिवरात्रि से ही सबसे पहली जो भाग्यशाली राशि बनने जा रही है उसके बारे में। उससे पहले आपको एक महत्वपूर्ण बात बताना चाहूंगा कि हिंदू सनातन धर्म में गाय यानी कि गौ माता में 33 कोटि देवी देवताओं के साथ ही साक्षात माता लक्ष्मी जी का वास माना गया है। चाहे वेद हो, पुराण हो, ज्योतिष शास्त्र हो या फिर भागवत गीता, सभी जगहों पर गौ माता की पूजा करने का विधान है। अक्सर जब भी हम घर से बाहर जाते और देखते हैं ना कि यही गौ माता सड़क पर इधर उधर घूमती रहती है, भटकती रहती है और कई बार किसी बड़े वाहन की चपेट में आकर दुर्घटना का शिकार हो जाती है और मारी जाती है। इसके अलावा कई बार गौ माता खाने की तलाश में इधर उधर जाती है, कभी किसी मकान के बाहर तो कभी किसी दुकान के बाहर। कोई भला आदमी होता है, खाने के लिए कुछ दे देता है तो कई बार लोग इनको मारकर दुत्कार कर भगा देते हैं। बेचारी बेजुबान है, किसी से कोई शिकायत नहीं करती। जब पेट में भूख बढ़ जाती है और खाने के लिए कुछ नहीं मिलता ना, तो सड़क पर इनको जो कुछ भी नजर आता है, जैसे प्लास्टिक थैलियां, जूते, चप्पल, कपड़े, पॉलीथीन, पत्तल धोने या डिस्पोजल, तो ये उनको खा लेती है और धीरे धीरे ये सभी गौ माता के पेट में जमा हो जाता है। कुछ ही समय पश्चात गौ माता का पेट खराब होकर बड़ी ही बेरहमी के साथ तड़प तड़प कर मारी जाती है। मित्रों, जब भी मैं दृश्य देखता हूँ ना, मेरा मन बहुत ही ज्यादा दुखी होने लगता है। हमारी टीम ज्योतिषवाणी के द्वारा इस बार एक अद्भुत महासंकल्प लिया गया है कि सावन के अधिक मास के छठे सोमवार और शिवरात्रि वाले दिन एक हरे चारे का ट्रैक्टर मंगाया जाएगा और उसको जगह जगह घुमाकर, जहाँ कहीं भी गौ माता का झुंड इकट्ठा रहता है ना, वहाँ पर ट्रैक्टर को घुमा घुमा कर गौ माता को हरा चारा खिलाया जाएगा, उनको भरपेट भोजन कराया जाएगा। कम से कम एक साल में एक दिन ऐसा हो जिस दिन कोई भी गौ माता भूखी नहीं रहे। और मित्रों, हमारे इस महासंकल्प को पूरा करने के लिए हमें आपके सहयोग की आवश्यकता है। तो अभी जो आप ये स्क्रीन पर QR देख पा रहे हैं ना, श्री हरि ज्योतिष के नाम से, इस पर आप गौ माता के हरे चारे के लिए 11, 21, 51, 101, 501 या 1100 रूपए, जो भी मित्रों आप आर्थिक सहयोग करना चाहो या गौ माता के हरे चारे के लिए दान करना चाहो, वो आप इस QR के ऊपर जरूर कीजिए। सच्चे हृदय और पवित्र मन के साथ किया गया दान किसी भी 1, 2, 5, 10 या 20 गौ माता को सावन के पवित्र महीने में शिवरात्रि और सोमवार के इस महासंयोग वाले दिन गौ माता को हरा चारा खिला सकता है, उनको भरपेट भोजन करा सकता है। और बदले में जो आपको साक्षात भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती जी का जो आशीर्वाद मिलेगा ना, वो आपको इसी साल इसी जीवन में कई हजार गुना लौट कर आएगा। और यही कटु सत्य है। चलिए, सावन के इस छठे सोमवार से ही सबसे पहली जो भाग्यशाली राशि बनने जा रही है ना, वो आती है वृषभ राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर ई, उ, ए, ओ, वा, वी, वु, वे और वो से शुरू होता है, उनकी वृषभ राशि होती है। दोस्तों, इस बार 14 अगस्त का जो दिन है ना, सावन की शिवरात्रि वाला, ये वृषभ राशि वाले लोगों के लिए बहुत ही अच्छा और शुभ रहने वाला है। आपको आर्थिक रूप से धन का लाभ मिलने की संभावना है। और अगस्त के बाद जो भी व्यापारी वर्ग है, जो अपना बिजनेस करते हैं, व्यापार करते हैं, उनको लाभ कमाने के नए नए अवसर मिलेंगे। आपके वैवाहिक जीवन पर यानी कि मैरिड लाइफ पर भी भगवान शिव शंकर की विशेष रूप से कृपा बनी रहेगी और आपको अपने क्रोध पर नियंत्रण रखने की भी सलाह दी जाती है।
वृषभ राशि वाले लोगों के आत्मविश्वास में बढ़ोतरी होगी। पति पत्नी के बीच प्यार, स्नेह और विश्वास बढ़ेगा और किसी मित्र के सहयोग से रोजगार में भी अवसर मिल सकता है। इनकम में बढ़ोतरी होने की पूर्ण संभावना है। किसी एक से दूसरे स्थान पर आपको जाना पड़ सकता है। पारिवारिक जिम्मेदारियां बढ़ेगी। नौकरी में पदोन्नति और परिवार में आपको मान सम्मान प्राप्त होगा। चलिए दूसरी जो भाग्यशाली राशि बनने जा रही है ना, वो आती है सिंह राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर मा, मी, मो, मे, मो, टा, टी, टू और टे से शुरू होता है, उनकी सिंह राशि होती है। दोस्तों सिंह राशि भगवान भोलेनाथ जी की सबसे प्रिय राशियों में से एक है और इस बार सावन के छठे सोमवार और शिवरात्रि से ही सिंह राशि वाले लोगों पर भगवान शिव शंकर की विशेष रूप से कृपा होने वाली है। अगस्त के महीने में जो भी कुंवारे हैं, जो भी अविवाहित है, उन लोगों के विवाह की बातचीत चल सकती है। दाम्पत्य जीवन में अगर कोई भी परेशानी चल रही थी तो वो भी खत्म होगी और भोलेनाथ जी की कृपा आपके ऊपर विशेष रूप से बनी रहेगी। आपका रुका हुआ काम भी पूरा होगा और आप आराम कर पाएंगे। ऑफिस में आपका रुतबा बढ़ेगा। अगर आप जहाँ कहीं भी काम करते हैं ना, वहाँ पर माहौल आपके अनुकूल होगा। भाग्य पूरी तरीके से आपका साथ देगा। इस साल 2023 में आपके ऊपर साक्षात माता लक्ष्मी जी विशेष रूप से मेहरबान होगी। माता पार्वती जी की कृपा से मैरिड लाइफ संबंधित कोई भी अगर इश्यू है, कोई भी दिक्कत है तो वो भी दूर होगी। चलिए जान लेते हैं अगली जो भाग्यशाली राशि बन रही है उसके बारे में। उससे पहले आपको एक महत्वपूर्ण बात बताना चाहूंगा कि जिंदगी में आप कई ऐसे लोगों से मिले होंगे जो कि बहुत ही ज्यादा मेहनत करते हैं, तो वहीं कुछ लोग आपको ऐसे भी मिले होंगे जो बहुत कम मेहनत करने के बावजूद भी बहुत ही आगे तक पहुंच जाते हैं। वहीं आप जिंदगी में कुछ ऐसे लोगों से भी मिले होंगे जो पूरी उम्र भर मेहनत करते ही रहते हैं, लेकिन आखिर वो हासिल नहीं कर पाते जिनके वो हकदार होते हैं, यानी कि जीवन उनका गरीबी में ही निकल जाता। मित्रों, ये ग्रहों का खेल नहीं तो और क्या है। और इसी के समाधान के लिए हमारे गुरुजी आप तक लेकर आए हैं आपके अपने जीवन के बारे में व्यक्तिगत यानी कि पर्सनलाइज्ड कुंडली, जिससे आप घर बैठे यह पता लगा सकेंगे कि आपके नौ ग्रह आपके बारे में क्या कहना चाहते हैं। क्या आपकी कुंडली यानी कि किस्मत में कोई दोष तो नहीं, कोई ग्रह आपके लिए कमजोर तो नहीं, उसको मजबूत करने का उपाय क्या है, आपका भाग्य उदय कब होगा, जीवन में अच्छे दिन कब आएंगे, नौकरी या व्यापार किसमें आपको ज्यादा तरक्की मिलेगी, कौन सा व्यापार आपके लिए सबसे अच्छा और शुभ फलित रहेगा, उसके बारे में कंप्लीट जानकारी हम आपको कुंडली रिपोर्ट में बताने जा रहे हैं, जिसको अभी जो आप ये स्क्रीन पर नंबर देख पा रहे हैं ना, उसके ऊपर व्हाट्सएप पर संपर्क करके आप हमारे गुरुजी से बात कर सकते हैं और मात्र 251 रुपए की छोटी सी नाम मात्र की फीस देकर आप अपनी संपूर्ण जीवन की महाजन्म कुंडली के बारे में जान सकते हैं। कुंडली बनवाना या गुरुजी को कुंडली दिखाना फ्री नहीं होता है। फ्री में थोड़ा बहुत ऐसे भी कुछ नहीं बताया जाता। ऐसे में आप फालतू कॉल या मैसेज करके अपना स्वयं का और गुरुजी का दोनों का समय खराब मत कीजिए। अगर आपकी कोई भी समस्या है जिसका आप समाधान चाहते हैं, जैसे कि व्यापार में आपको लगातार नुकसान हो रहा है, घर में धन की कमी बनी रहती है, या आपके ऊपर कर्ज हो चुका है जिसको आप चुका नहीं पा रहे हैं, कमाते बहुत अच्छा है लेकिन बचत कुछ नहीं हो पाती, पैसा पता नहीं कहाँ चला जाता है, आपका विवाह का योग नहीं बन रहा है, बहुत जगहों पर आप रिश्ता देख देख कर आखिर थक चुके हैं, परेशान हो चुके हैं, लेकिन कहीं पर भी कोई भी रिश्ता फाइनल नहीं हो पाता या रिश्ता होकर बार बार टूट जाता है, पति पत्नी के बीच आपस में बनती नहीं है, घर परिवार में लगातार लड़ाई झगड़ा बना रहता है। अगर कुछ भी समस्या है तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पर संपर्क करके आप हमारे गुरुजी से बात कर सकते हैं और 251 रुपए की छोटी सी नाम मात्र की फीस में आप अपने संपूर्ण जीवन की महाजन्म कुंडली के बारे में जान सकते हैं। चलिए सावन के इस छठे सोमवार के बाद यानी कि शिवरात्रि के बाद से ही अगली जो भाग्यशाली राशि रहेगी ना, वो बनती है धनु राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर ये, यो, भा, भी, भू, ध, फ, ढ और भे से शुरू होता है, उनकी धनु राशि होती है। दोस्तों 14 अगस्त से ही धनु राशि वाले लोगों की संपत्ति और इनकम दोनों में ही बढ़ोतरी होगी। कला और संगीत के प्रति आपकी रुचि बढ़ेगी। नौकरी और कार्य क्षेत्र दोनों में ही परिवर्तन की संभावना बन रही है। पारिवारिक जीवन आपका सुखमय रहेगा। संतान की तरफ से भी कोई भी सुखद समाचार आपको मिल सकता है। आपकी इनकम में बढ़ोतरी होगी। नौकरी में तरक्की की संभावनाएं बन रही है। घर में आप कोई भी नया वाहन वगैरह ले सकते हैं। धनु राशि वाले लोगों के लिए समय और भाग्य दोनों ही एकदम उत्तम बन रहा है। भगवान भोलेनाथ आपके ऊपर विशेष रूप से मेहरबान होंगे और माता पार्वती जी के आशीर्वाद से अगर आपके विवाह में अगर कोई भी दिक्कत बन रही है, कोई भी बाधा बन रही थी ना, तो उसका भी समाधान होगा। चलिए अब जान लेते हैं सावन के इस छठे सोमवार के दिन यानी कि शिवरात्रि के दिन कुछ ऐसे विशेष उपाय जिनको करके आप भी अपनी सोई हुई किस्मत को चमका सकते हैं, अपने भाग्य को जागृत कर सकते हैं। सबसे पहला उपाय है धन प्राप्ति के रास्ते का। जी हाँ मित्रों, अधिक मास की इस शिवरात्रि यह क्या है ना कि सबसे पहले तो 3 साल में एक बार आती है।
ऐसे में यह बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है और इस दिन स्वार्थ सिद्धि योग का महासंयोग भी बन रहा है। ऐसे में धन की प्राप्ति के लिए इस शिवरात्रि के दिन एक मुट्ठी चावल लेकर उसमें से कुछ भगवान शिव मंदिर में चढ़ाएं और बाकी बचे चावल को किसी भी गरीब व्यक्तियों में बांट दीजिए। गरीब का मतलब जरूरतमंद से है यहाँ पर, ठीक है ना। ऐसा करने से व्यक्ति के धनवान होने के मार्ग सुलभ होते हैं और भगवान शिव शंकर की विशेष रूप से कृपा आपको मिलेगी और जीवन में कभी भी पैसों की कमी या आर्थिक तंगी आप नहीं देखेंगे। दूसरा उपाय है, अगर किसी भी लड़का या लड़की के विवाह में कोई भी परेशानी आ रही है, रिश्ता नहीं बन रहा है, तो सावन महीने की इस अधिक मास के शिवरात्रि वाले दिन यानी कि 14 अगस्त के दिन कुछ ऐसा विशेष उपाय है जिसको करके आप वैवाहिक जीवन में जो परेशानी चल रही है ना उसको दूर कर सकते हैं। आपको बता दें दोस्तों कि ये जो मासिक शिवरात्रि है ना, ये भगवान शिव और शक्ति दोनों के मिलन का दिन माना जाता है। ऐसे में अधिक मास के शिवरात्रि के दिन भगवान भोलेनाथ जी का जल से अभिषेक करने के पश्चात उनके ऊपर चंदन का तिलक लगाएं और पंचामृत से उनका अभिषेक करें और फिर आप भगवान से विवाह की प्रार्थना करें। ऐसा करने से भक्त की जल्द से जल्द मनोकामना पूर्ण होती है और शिव शंभु जल्द ही प्रसन्न होते हैं। विवाह या वैवाहिक जीवन में या संतान प्राप्ति में, तीनों में ही अगर कोई भी अड़चन आ रही है ना, तो इस उपाय को करके आप उस अड़चन का समाधान कर सकते हैं। भगवान भोलेनाथ जी जो है ना, वो दोस्तों बहुत ही ज्यादा भोले होते हैं। ऐसे में भक्तों के ऊपर जल्द और अति प्रसन्न हो जाते हैं और शिवरात्रि का दिन तो है ही विशेष महासंयोग वाला। तो चलिए इसी के साथ फिलहाल के लिए इस वीडियो को यहीं पर देते हैं विराम। फिर से होंगे हाजिर एक और नई और काम की जानकारी के साथ। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय श्री कृष्णा, जय श्री पार्वती पतिये नमः मित्रों।